ओम शांति। तो आज जिस मुरली का हम चिंतन करने वाले हैं, रिवीजन करने वाले, वो मुरली है 19 मार्च 1981। 3 दिन से आपने ध्यान दिया होगा। बाबा 17 मार्च 81 को आए, बाबा 18 मार्च 81 को आए, बाबा 19 मार्च 81 को आए। मतलब बाबा लगातार आ रहे हैं। तो ऐसे बाबा मिलन होते थे, क्योंकि उस समय और पार्टी भी जो होती थी, अभी तो पार्टी होती है 200 की, 500 की, 1000 की, और उस समय 8 जनों का ग्रुप आता था, तो उसको बोलते थे कि बहुत बड़ा ग्रुप आया, बहुत बड़ी पार्टी आई है। तो बाबा अलग अलग पार्टी से मुलाकात, जैसे कल बाबा के सामने विदेश वाले थे, आज भी बाबा के सामने अमेरिका ऑस्ट्रेलिया वाले हैं, तो ऐसे बाबा उनसे मुलाकात करते हैं। तो मुरली का टाइटल है विश्व के राज्याधिकारी कैसे बने। विश्व के राज्याधिकारी कैसे बने। तो बाबा सबसे पहले अपने हैंड्स को देख रहे हैं। और हैंड्स कौन है बाबा? हैंड्स में भी कौन से हैंड्स को देख रहे हैं बाबा? राइट हैंड्स को देख रहे हैं। बाप की कितनी भुजाएं अथक सेवा में तत्पर है, एक एक भुजा की अपनी अपनी विशेषता है। राइट हैंड अर्थात जो सदा बाप दादा के डायरेक्शन प्रमाण हर संकल्प व हर कदम उठाए। तो बाप की भुजाएं बने हो, इसलिए बाप दादा भी देख करके हर्षित हो रहे हैं। तो सभी के राइट हैंड्स में क्या है? तो राज्य भाग्य का गोला है, जो कृष्ण के भी चित्र में बाबा ने कहा दिखाया है। तो पहली बात बाबा ने कही कि तुम मेरे कौन हो? राइट हैंड हो, क्योंकि अथक सेवा करने वाले हैं। और एक एक बाबा ने अपनी अपनी विशेषता यज्ञ में लगाता है, वो राइट हैंड है। दूसरा बाबा ने कहा कि अपने राइट हैंड में देखो कि क्या है? राज्य भाग्य है, तो ये गोला है। तो एक कृष्ण अकेला थोड़ी राज्य करेगा, आप सब भी साथ होंगे, तो ये आपका भी चित्र है। तो अभी के अधिकारीपन के संस्कार 21 जन्म तक चलेंगे। मुरली में बाबा ने कहा जो अभी के राज्य हैं वही भविष्य के राज्य बनेंगे। तो उस दिन भी आपको बताया था, और हर दिन अब तो ये चर्चा हो रही है, कोई ना कोई कारण से बात एक ही पॉइंट पर घूम घूम करके आती है कि जहाँ पर प्रॉब्लम है वहाँ पर ध्यान नहीं देना है, जहाँ से शुरुआत होती है ध्यान वहाँ पर देना है। इसी प्रकार हमने ये संकल्प किया है कि मुझे नई दुनिया में आना है। तो नई दुनिया में आना है तो नई दुनिया के ऊपर ध्यान नहीं देना। ध्यान किस पर देना है? अभी आज के जीवन पर ध्यान देना है, क्योंकि बाबा ने बोला अभी के राज्य सो भविष्य के राज्य बनेंगे। तो आप अपने आप को चेक करो कि राज्य अधिकारी का राज्य कारोबार ठीक चल रहा है। तो इस राज्य कारोबार में सबसे बड़ा मंत्री कौन है? मन। तो मन है, इसलिए बाबा ने करेक्ट किया, माया के हारे हार है, माया ते जीते जीत। लेकिन भक्ति मार्ग के अंदर या दुनिया के अंदर यही कहा गया है, मन से हारे हार है, मन से जीते जीत, क्योंकि मन को सबसे बड़ा यंत्र बताया गया है। अब जब मुरली के अंदर आज बाबा ने कहा कि तुम सच्ची सच्ची सीता हो, तुम ही सीता हो, तो अगर हम कहानियों के अंदर जाएं तो रावण सीता को लेकर के आया, परंतु सीता को लाने के बाद में सीता माने नहीं। जो रावण ने कहा वो बात मानी नहीं, तो सीता के मन को खुश करने के लिए, जो रामायण के अंदर बातें आती है, सीता माता के मन को खुश करने के लिए कि पहले इसके मन को मनाना पड़ेगा तब ये मानेगी। तो मन को खुश करने के लिए रावण ने क्या क्या प्रबंध किए थे? क्या क्या प्रबंध किए थे? रावण लंका में सीता को लाने के बाद में सीता को कहा कि अब तुम मेरी हो जाओ। तो सीता माता ने बोला कि नहीं रावण, ये कभी नहीं हो सकता, मतलब कुछ नहीं बोला। और लेकिन फिर रावण को ये समझ में आए कि पहले इसको राजी करना पड़ेगा। इसको राजी करने का मतलब इसके मन को थोड़ी संतुष्टि दिलानी पड़ेगी कि ये सही स्थान पर पहुंचे, यहाँ पर इसको कोई कमी नहीं रहने वाली है। तो वो क्या क्या देते हैं? अच्छे अच्छे वस्त्र राक्षसियों के साथ भेजते हैं, और गहने वस्त्र। हाँ, रावण कहता है कि हे सीते, अगर तुम मेरा बात मान जाओगी तो मैं तुम्हें पटरानी बनाऊंगा, और ये जो मंदोदरी है ना, इसको तुम्हारी दासी बना दूंगा। वाइफ थी ना उसकी, इसको तुम्हारी दासी बना दूंगा। ये भी कपड़ा गहना आपने बोला। और अशोक वाटिका, वो ऐसी वाटिका थी जहाँ पर सब प्रकार की फैसिलिटीज ऑटोमेटिक ही थी।
ऐसे वृक्ष, ऐसी हवाएं, इतनी सफाई, रहने का स्थान, क्योंकि उसने यही मांगा था तो उसको ये स्थान दिया गया। और क्या कहा गया सीता माता को? हाँ, वो तो वनवाही है। देखो इतना भाई, कपड़ा दे दिया, गहने दे दिए, प्रकार प्रकार के व्यंजन भेजे गए जो इतने साल वनवास के अंदर शायद उन्होंने नहीं खाए थे। और इतनी सुंदर उनको वाटिका दी गई और यहाँ तक बोल दिया गया कि तुम पटरानी, तुम्हें बना दूंगा और इसको दासी बना दूंगा। और उनके आगे राक्षसियों की फौज खड़ी कर दी कि ये तुम्हारी सेवा में हाजिर रहेगी, एक दिन का भी तुम्हें उठा करके इधर से इधर नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ ऑर्डर देना है, काम अपने आप होएगा सारा का सारा। और फिर भी देखा कि सीता माता का मतलब सीता का मन नहीं मान रहा है मेरा कहना मानने के लिए, तो फिर क्या उन्होंने रूप बदलवाया, एक राक्षस को रूप बदलवाया जनक का, सीता के पिताजी जनक बना करके उसके आगे भेजा। और जनक भी कैसा, जो बहुत हारा हुआ, रो रहा है, बेचारा है, ताज हटा हुआ है। और वो जनक अपनी पुत्री सीता को कहता है कि सीता तुम मान जाओ रावण जो कह रहा है, क्योंकि मेरा भी राज्य इसने आक्रमण करके ले लिया है। दूसरा, अब राम भी अयोध्या की तरफ जा रहे हैं, अब तुम्हारा और कोई सहारा नहीं है, इसलिए तुम इसका कहना मान जाओ। परंतु उसने पहचान लिया कि ये मेरे पिता राजा जनक नहीं हो सकते हैं। और क्या किया गया, सीता के आगे ऐसे ऐसे अफवाहें बनाई गई कि राम जी तो चले गए, ये भी दिखाया है। और उसी समय हाथों हाथ एक ताजा ताजा खबर जो असली है वो आती है कि एक राक्षसी या एक दूत रावण का कोई भी है, वो आकर के बोलता है कि राम ने तो उधर सेतु बना दिया है। यहाँ पर अफवाह बनाई जा रही है कि राम गए और उधर पता चल गई मालूम कि वो तो सेतु की तैयारी कर रहे हैं, वो जल्दी यहाँ आने वाले हैं। तो बहुत सारे अवसर दिए गए उसके मन को मनाने के लिए, परंतु सीता नहीं माने, क्योंकि सीता को पता था कि वो आएंगे, जरूर आएंगे। तो अब ये बात आपको क्यों बताएगी, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा राज्य हमको किस पे करना है, इस मन पर। अब हम अपने आप को देखें, हमें इतने सारे लालच दे दिए जाए तो कि ये तुम्हारा बाबा नहीं मानोगे। अगर तुम्हारी दीदी खुद आ जाए, आपके दीदी आकर के बोले कि हो गई मुरली क्लास, अपने पूरे बंद करते हैं मुरली क्लास, और ठीक है। तो ऐसे ही तो बाबा ने आज हमको पहली शिक्षा दी है। पहली शिक्षा बाबा ने हमको ये दी है कि तुम एक एक मेरा भुजा हो, और भुजा भी सहयोगी भुजा नहीं हो, तुम्हारे द्वारा ही मैं काम कर रहा हूँ। शुभ काम राइट हैंड से होते हैं ना, शुभ काम, मजबूत काम, सारे पहले किए गए काम हाथ से। तो बाबा ने कहा आप राइट हैंड हैं और आप एक एक की विशेषता बाबा यूज करता है, ऐसा बाबा ने कहा हमें। दूसरा बाबा ने बोला कि अब अपने राज्य कारोबार को देखना है, आत्म नियंत्रण और अपनी कर्मेंद्रियों और संस्कारों पर शासन करके स्वराज्य अधिकार प्राप्त करना है। तो सूक्ष्म इंद्रियां, स्थूल इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, बाबा ने कहा, और इसके साथ साथ अपने संस्कारों के ऊपर। अगर यहाँ भी कभी कभी के रूलर्स होंगे, कभी कभी के शासक होंगे, तो बाबा ने कहा वहाँ भी एक दो जन्म के राज्य बनेंगे। बनना है 21 जन्मों का या कभी कभी का राजा? लक्ष्मी बहन, 21 जन्म का राजा बनना है या एक दो जन्म ही राजा बनना है? एक दो का क्या करेंगे, एक दो में पेट नहीं भरेगा, 21 का बनेंगे। तो बाबा ने कहा फिर उधर 21 पर ध्यान नहीं देना। ध्यान किन पर देना है? ऐसे रामायण के अंदर 19-20 प्रकार के प्रलोभन बताए गए हैं जो माँ सीता को दिए गए। तो अभी इन संस्कारों पर, इन इंद्रियों पर, ये आंखें हैं, ये स्पर्श इंद्री हैं, है ना, तो इन सभी के ऊपर राज्य करना। और बाबा ने कहा कभी कभी का करेंगे तो कभी कभी हो जाएगा उधर। फिर बाबा ने आगे मर्यादा पुरुषोत्तम बताया है, सच्ची सीता बनना। मुरली के अंदर बाबा ने कहा जो लकीर के अंदर रहती है। तो अपने आत्मा, अपने मन, अपने संस्कारों को आगे बोर्ड लगा करके हमें खड़ा करना ही पड़ेगा कि तुम्हारा कितना भी मन कर रहा है, परंतु मन तुम्हें संयम में आना है।
मन को भी कहना है कि मन, तुम्हारा मन कर रहा है, मन का भी तो मन करता है। हमारा मन करता है ये खाने का, पर मन का भी मन करता है ये खाने का। तो क्यों? क्योंकि मन का भी एक मन है, तभी करता है। और वो कौन सा मन है? वो है अंतर मन। ये मुरली हम पढ़ते हैं, ये मुरली ऊपर वाले मन तक जा रही है, अंदर के मन तक नहीं जा रही। जैसे अभी पुष्पा माता जी ने बताया, 1 घंटा में साकार मुरली सुनी, वो सारी मुरली आत्मा ने, मन ने सुनी है ना, सुनी है। परंतु अंतर मन में कौन सी बात चली गई? वो एक, कि जो बात मेरे लिए होगी वो मेरे तक आ जाएगी। क्यों? क्योंकि सुनते सुनते उसके पिक्चर बना ली थी हमने। सुनते सुनते शायद इन्होंने फोटो खींच ली है उसकी, कि सही बात है, ये बात का इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे तो फिर ऐसे होगी वैसे होगी, नहीं काम की होगी तो हमारे पास नहीं आएगी, काम की होगी तो हमारे पास आएंगी। इसको बोलते हैं मन का भी मन करना। तो इसलिए मुरलियों को बारी बारी पढ़ने के लिए और सुनने के लिए हमको बाबा ने आदेश दिए हैं, बाबा ने ये नियम मर्यादाएं बनाई हैं, तो सच्ची सीताएं बन करके लकीर के अंदर रहने के लक्ष्य में अच्छे हिम्मतवान है। रावण की अट्रैक्शन तो नहीं आती है, रावण के बहु रूपों को अच्छी तरह से जान गए हो, रावण के भी नॉलेजफुल बन गए हो। नॉलेज कम होने के कारण ही वो अपना बना सकता है। जो भी हमने बात करी, कोटों में कोई और कोई में कोई होते हैं जो भगवान को पहचान लेते हैं, ब्रह्मा तन में आया हुआ है। लेकिन उस को में भी कोई होते हैं, वो चुने हुए लोगों में भी कोई में भी कोई होते हैं जो रावण को पहचान लेते हैं कि रावण किस किस रूप में आ सकता है। जो हमने चर्चा करी, वो सेवा के रूप में आ सकता है। तो जो सेवा हमको भारी बना रही है, बाबा ने मुरली में बोला है, वो सेवा को शायद छोड़ दो, हो सके तो। जो सेवा हमारे अंदर ऊंच नीच का भेद पैदा कर रही है, उस सेवा को भी एक बारी ब्रेक लगा दो। हाँ, जो सेवा हमको एक कर रही है, जो सेवा हम सभी को आगे बढ़ा रही है, जैसे भी अव्यक्त मुरली है, ये भी क्या है, क्लास के द्वारा चलाई गई एक सेवा ही तो है। तो ये सेवा सबको अगर एक कर रही है तो करो, और ये सेवा से अगर लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा, मेरे को भी भार महसूस हो रहा है कराते कराते, सुनने वालों को भी बहुत मजबूरी सी महसूस हो रही है, तो ये सेवा, कोई भी सेवा ऐसा तो माया कोई भी रूप में आ सकती है। बाबा ने कहा उसको परख लो, ठीक है। नॉलेजफुल के आगे कोई भी नजदीक नहीं आ सकता, चाहे सोने का चाहे हीरे का रूप भी धारण कर ले। सोना तो क्या ही है, हिरण सोने का बनकर के आया ना। योगी आत्मा के सामने हीरे का हिरण बनकर के आ जाए तो भी वो उसके ऊपर आकर्षित नहीं हो सकती है। आप ये छोड़ दो, हम इसके बदले में आपको ये देंगे। भारत का बताया उस दिन आपको, अंग्रेजों के एंट्री करवाने के निमित्त कौन बना? भारत का ही एक आदमी। कौन था वो एक आदमी? उस समय राजधानी थी कलकत्ता। कलकत्ता के अंदर था राजा का राज्य, क्योंकि राज्य शासन ही चल रहा था। उस राजा के शासन में एक मंत्री था, जिसका अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी खोलने के लिए आए थे, उनको ये पता चल गया था कि ये एक कमजोर कड़ी है, जिसके अंदर ये लालच दिया जा सकता है कि तुम हमको ये बात लीक कर दो, बदले में राजा की तख्त तुमको ही दे देंगे। उन्होंने परख लिया उसको, और सीधा उसको एक दिन अपने पास बुलाया पर्सनल, और बुला करके उसको एक अवसर दिया कि अगर तुम ये बता दोगे कि राजा का भी क्या प्लान चल रहा है, ये खबर दे दो, तो हम तुम्हें गारंटी देते हैं कि राजा को ही उड़ा करके उसकी गद्दी तुम्हें मिलेगी। और उसने वो बात दे दी, और उसकी वो एक बात लीक होने से कि इंडिया के राजा मिल करके क्या प्लानिंग कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, अंग्रेजों के बारे में। जब तक अभी अंग्रेजों ने राज्य नहीं किया था, उससे पहले उनके ऊपर काम शुरू कर दिया था भारत के राजाओं ने, परंतु बात एक के द्वारा लीक हो गई। और फिर बाद में देखो 100-200 कितने सालों तक अंग्रेजों ने गुलामी की, और कितना कुछ सहा है भारत के लोगों ने। तो इसके लिए बाबा ने कहा, हीरे का रूप धारण करके आए चाहे सोने का, लेकिन जो आत्मा सच्ची सीता है, माना मर्यादा की लकीर के अंदर रहती है, उसके आगे कोई भी चीज वार नहीं कर सकती है। हाँ, अगर आती है तो केवल सिखाने के लिए आती है, हराने के लिए नहीं। इसलिए छोड़। बाबा ने कहा, रावण को आप बहुत प्यारे लगते हो, क्योंकि आधा कल्प आपके साथ रहे ना, आप बहुत प्यारे लगते हो, इसलिए वो छोड़ना नहीं चाहता। फिर क्या करेंगे? उसकी मित्रता निभाएंगे।
कि भाई तू मुझे छोड़ना नहीं चाहता तो उसके साथ दोस्ती निभाएंगे। तो बाबा के सामने जो ऑस्ट्रेलिया के ये बच्चे बैठे हैं, इन्होंने बोला नहीं। तो अभी रावण 10 भुजाओं से आपकी 10 प्रकार की सेवा करेगा। रावण 10 भुजाओं से आपकी 10 प्रकार की सेवा करेगा। इतनी भुजाएं सेवा में तो लगाएंगे ना, 10 भुजाओं के जोर से आपके लिए बहुत जल्दी जल्दी और बहुत सुंदर सुंदर महल तैयार हो जाएंगे। बाबा ने इसमें रावण किसको बोला है? साइंस को बोला है कि साइंस विज्ञान जो है वो सभी अपना सब कुछ लगा देंगे। और दूसरा रावण कौन? दुनिया में पाप का घड़ा भर रहा है, पापी और खुद को प्रत्यक्ष कर रहे हैं कि हम दुष्ट हैं, हम दुष्ट से भी भरे हुए भयंकर दुष्ट हैं। और उसी के बीच में जो राम के दूत है वो प्रत्यक्ष हो रहे हैं। आ रही बात समझ में? अगर रावण अपना प्रकोप वाला रूप नहीं दिखाएगा, भयंकर रूप नहीं दिखाएगा, बुराई भ्रष्टाचार अति पर नहीं जाएगी, अच्छे अच्छे स्थानों पर भी, तो भगवान के लाल कहाँ कहाँ बैठे हैं ये मालूम कैसे पड़ेगा? पूरे के पूरे हिरण्यकश्यप के उस राज्य के अंदर एक प्रहलाद भी था। ये कब मालूम पड़ा? जब वहां पर सब लोगों का पाप अति में जा रहा था कि मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ। वहां पर एक आत्मा ऐसी जन्मी जिसने बोला कि नारायण है भगवान, तू नारायण है, नारायण है। तो जब पाप अति में होता है वहां पर एक आत्मा प्रत्यक्ष हो जाती है कि जो राम की है। इसलिए रावण भी हमारा सहयोगी बनता है महल तैयार करने में। तो आज का पहला होमवर्क है, एक तरफ आपको लिखने हैं रावण के 10 सिर। 10 सिर कौन से? पर्सनल काम है ये, अपनी 10 कमी और कमजोरियां जो मेरी अपनी है, मेरे लिए वही रावण है। ठीक है, तो एक कमजोरी लिखनी है, उसके ऊपर जीत प्राप्त कराने वाला कौन सा दिव्य या आध्यात्मिक गुण है वो लिखना है। जैसे कोई भी उदाहरण दो, आपकी कोई भी एक जना कोई भी कमजोरी बोलो। गुस्सा आता है, तो यहाँ पर लिख दिया कि मुझे गुस्सा बहुत आता है। अब आप ही बताओ इसके लिए कौन सा गुण और आध्यात्मिक गुण धारण करना पड़ेगा? सहन करना पड़ेगा, क्योंकि उस समय शांत तो नहीं रहा जाता। कोई बात नहीं, 2 मिनट बाद सही, 5 मिनट सो जाते हैं, कोई बात नहीं, 5 मिनट बाद बन जाएगी। पहले सहन करके उस बात को अंदर पीना पड़ता है, फिर जाकर के मन कहता है शांति शांति शांति। तो ऐसे ही अपनी एक एक कमी लिखनी है, और एक कमी मतलब एक कमी ऐसे लिखना जिससे आप सच्ची में छूटना चाहते हो, है ना। छूट चुके हो वो तो लिखनी नहीं है। जैसे उन्होंने तो अपनी इस कमी के ऊपर जीत प्राप्त कर ली, इसके लिए उन्होंने ये बता दिया, लेकिन ऐसे अपनी एक एक कमी लिखनी है, और उस कमी के आगे कौन सा दिव्य गुण और दिव्य शक्ति, जैसे अमृत वेला सुबह की शुरुआत वो नहीं होता, तो उसके लिए कौन सा गुण धारण हम करेंगे? उसके लिए गुण ये है, रात को सोने से पहले, देखो दिन हमारा बहुत अच्छा जा रहा है, दोपहर भी बहुत अच्छी जा रही है, घर भी अच्छा जा रहा है, ऑफिस भी अच्छा जा रहा है, शाम भी अच्छी जा रही है, रात को आते आते बिस्तर पर व्यर्थ आ जाता है, योग नहीं करने का मन, या कोई बात करने का मन है, या किसी से कुछ लेन देन करने का मन है, रिपोर्टें इधर उधर की बातें। अब पेपर कहाँ पर आया है? पेपर आया है संध्या के समय, तो उसके लिए पूरे दिन में पहले प्रबंध करके रखना है कि मुझे मेरी रात की चर्या है उसको चेंज करना है। या तो कहीं सो करके आपको लगता है मुझे यहाँ नींद नहीं आती, ये प्रॉब्लम है, तो अपने स्थान को चेंज करना पड़ेगा। इस रावण का सिर काटने के लिए कोई सच्चे मुच्चे में प्रबंध रचना पड़ेगा। खाली बाबा 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 कहने से भी कभी कभी काम नहीं चलता है, क्योंकि हमारे साथ सेम टू सेम वही हो गया है। इधर राम 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 चल रहा है, उधर साथ में वो दूध उबल गया राम 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 राम, दूध 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 राम 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 ऐसे हो रहा है। तो बाबा 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 भी चल रहा है, लेकिन साथ साथ में छींटे मारो नीचे बैठ जाएगा। तो ऐसे अपने, ये आज का आपका पहला होमवर्क है। आगे समझ में सबको आया? तो करेंगे सब। तो 10 पॉइंट है ये, और ऐसी एक फोटो आपके पास भेज दी जाएगी,
ये जो फोक बनाया हुआ है इसकी, तो बाकी यही है, एक तरफ लिखना है रावण के 10 सिर, एक तरफ लिखना है दिव्य गुण या आध्यात्मिक गुण इसके लिए, तो अपनी 10 कमजोरियां लिखनी है और उसके लिए 10 प्रबंध लिखने। जैसे अमृत वेला है तो रात को सोने से पहले एक मुझे मुरली पढ़ करके सोनी है अमृत वेले की, और अमृत वेले की किताब है, और अब तो आपको पीडीएफ भी भेज दिया इसके अंदर, और ऐसी हर एक चीज देख लेना। तो मुरली के अंदर बाबा ने यही बोला है। और तो ये प्रकृति के 5 तत्व और साथ साथ में 5 विकार ट्रांसफर होकर के 5 विशेष दिव्य गुणों का रूप आपकी सेवा में लगाएंगे। जैसे बाबा ने हमें मुरलियों में बताया है कि काम विकार है, उसको तोड़ने के लिए चाहिए कौन सा गुण? शुभ भावना, शुभ कामना, ये तभी टूटेगा। क्रोध का विकार है, इसको तोड़ने के लिए चाहिए प्रेम, किसी के भी ऊपर आ रहा है, इसको छोड़ने के लिए चाहिए शांति, शांति का गुण। मोह का विकार है, उसको ट्रांसफर कर दो किसके साथ में? प्रेम के साथ में, मोह नहीं प्रेम। और फिर कौन सा बताया? मैं अहंकार, तो उसको किस पे कर दो? मेरा, तो वो बाबा पर चला जाएगा। और कौन सा विकार होता है? लोभ को किस में करेंगे? संतोष, शुक्रवार का व्रत, संतोषी माता कि बहुत है। और हम तो सबको ये बोलते हैं हमेशा कि जितना है उतना भी हमसे संभल रहा है, जितना है उतना हमसे संभल रहा है। मानो कि ये घर इतना है, बाबा का घर इतना सा है, ठीक है, और मेरे अंदर इच्छा पैदा हो रही है, रोज ही हो रही है, इच्छा ही इच्छा पैदा होता जा रहा है कि बहुत बड़ा सेंटर होना चाहिए, बहुत मतलब बहुत बड़ा होना चाहिए। अच्छा जी, ये बहुत बड़ा होना चाहिए, बहुत बड़ा होना चाहिए, तो उससे वो अपने समय पर होगा, परंतु उससे पहले ये प्रश्न पूछ लेना चाहिए कि इतना जो हो रहा है, इतना आपसे संभल रहा है बहन जी? तो बहन जी कहेगी कि नहीं, इतना भी नहीं संभल रहा है, इसमें भी सहयोगी चाहिए बहुत सारे। तो फिर पहले सहयोगियों को तैयार कर लेना चाहिए, उसके बाद में सेवा के अंदर भी तैयार हो जाएंगे। लेकिन अगर सिर्फ दिमाग में ये चलेगा तो हम दूसरे को दुखी करते हैं। इसी प्रकार जिस घर में हम रहते हैं उस घर में हमें और सदस्य चाहिए, और लोग चाहिए, और सामान चाहिए, और चीजें, लेकिन जो है वही हमसे नहीं संभल रहा है, उसकी हमसे सफाई डस्टिंग और यही काम ही हमसे पूरा नहीं हो रहा है, तो और करके अब क्या करेंगे? और अपने समय पर और भी होगा, ऐसी बात नहीं है नहीं होगा। तो इसके लिए लोभ को किस में चेंज कर लेना? थोड़ा सा संतोष में, तो चीजें अच्छी हो सकती हैं। लेकिन पुरुषार्थ में कभी भी संतोष धारण नहीं करना होता है। जैसे पढ़ने वाला बच्चा अगर अपनी पढ़ाई में संतोष धारण कर लेगा तो वो नए नए अवसरों तक नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। फिर आगे मुरली के अंदर बाबा ने धीरज का बोला है, तो धैर्य से आंतरिक शांति, शक्ति और लचीलापन प्राप्त करना है, ऐसा बाबा ने मुरली में बोला। तो ये सारा ही शुभ चिंतकों का ग्रुप है। पर चिंतन को तलाक देने वाले सदा शुभ चिंतक, जब भी कोई ऐसी बात सामने आए तो शुभ चिंतक की मणि की गिफ्ट सदा समृद्धि में रखो। और आपको पिछली भट्टी के अंदर एक बार होमवर्क भी दिया था, किन किन बातों को तलाक देना है। तो वो सारी बातें जिसको मुझे तलाक देना है उसके बदले क्या धारण करना है? शुभ चिंतन, शुभ चिंतक मणि बनना है सामने वाली आत्मा के लिए। सभी के प्रति शुद्ध इरादे, अच्छी भावना और सकारात्मकता रखनी है। बाबा ने मुरली के अंदर निर्विघ्न सेवा के लिए कहा, सेवा तो सब करते हैं लेकिन सफलता स्वरूप सेवा वो है, सेवा तो सब करते हैं लेकिन सफलता स्वरूप सेवा वो है जिस समय में, जिस सेवा में, दो बातें याद रखना, जिस सेवा में संस्कार और संकल्प का विघ्न ना हो, जिसमें संस्कारों का भी विघ्न ना हो और जिसमें संकल्पों का भी विघ्न ना हो। बाबा ने बोला वो सेवा सफलता को प्राप्त करती है। मानो कोई सेवा हमने सोच ली है कि अभी हमें सेवा करनी है, लेकिन उसके अंदर मेरा आलस का संस्कार बीच में आ रहा है, वो सेवा सफल होगी? सेवा के समय मेरे को आलस आ जाता है कि अभी कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, तो आज सफलता नहीं मिलेगी। दूसरा बाबा ने कौन सा विघ्न बोला? संकल्पों का। जैसे ही सेवा की बात करी और राय करी आपस में कि हम सभी तैयार हैं इस सेवा के लिए, और किसी एक जने ने बोल दिया कि ये नहीं हो सकता,
तो संकल्प में क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, और इतने में ही वो सेवा सफल नहीं होती। और अगर आप किसी को भी लगता है कि ये सेवा नहीं हो सकती, तो उसके लिए बीच में नहीं बोलना होता है, उसके लिए कब बोलना होता है, अकेले में, बाद में बोलना होता है कि दीदी अगर ये ऐसे करेंगे तो ज्यादा अच्छे से होगा, ऐसे करेंगे तो ये ज्यादा सफलता हमें नहीं मिलेगी, कुछ भी हम बोल सकते हैं। अब ये रक्तदान वाला हमारा 1 दिन का प्रोग्राम बना था, सिर्फ 1 दिन का प्रोग्राम बना था, 1 दिन के अंदर अंदर, 2 दिन के अंदर अंदर, लेकिन ये प्रोग्राम सफल हुआ। कारण था बाबा, कारण थे दादी, क्योंकि प्रोग्राम उन्हीं के द्वारा था, हमारा इसमें कोई भी हाथ नहीं है। और उसके बाद में कारण कौन बने, हम सब बने, क्योंकि प्लान बनाने के लिए भी ये संकल्प नहीं आया ये कैसे होगा, ये हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अब सामने बैठी हैं सारी माताएं, अब ये माताएं जो बोलती हैं कि मेरा तो खून सभी वैसे ही पी रहे हैं, तो हम अपना खून कैसे देंगे, उन माताओं को कहना कि खून देना है। अभी वो देखो 70 साल की वो विमला माता आते हैं लगभग, और वो उस दिन, जिस दिन रक्तदान हमने 1 दिन कर दिया था, और अगला दिन 25 तारीख दादी का दिन था, उस दिन फिर से हमें रक्तदान दूसरा दिन था, तो वो सामने आके ऐसे खड़े हो गए, कहते दीदी मेरा खून भी ले लो, कि दीदी अभी यहीं से ही लेंगे, कि दीदी मेरा खून भी ले लो, दोनों हाथ आगे करके। फिर उनको उनकी बेटी ने कहा कि नहीं मम्मी अभी नहीं हो सकता, फिर उनको समझाया अब योग का दान दो कि ये काम अच्छे से हो जाए। और देखो वो जिस सेवा के अंदर ना संस्कार का विघन आया, ना संकल्प का विघन आया, वो सेवा ने सफलता भी प्राप्त की। सफलता इतनी अच्छी प्राप्त हुई कि हमने जितने सर्टिफिकेट बनवाए थे वो कम पड़ गए हैं। अब सर्टिफिकेट जिनको देने हैं वो वेट कर रहे हैं कि कब और आएंगे और कब हमें मिलेंगे। ऐसे अब सेवा चाहे इतनी सी है, कल तक चल रहा था, कल तक दो जने जा रहे हैं, देख कर के आ रहे हैं, और वीडियो आ रही है बस कि दीदी खून दे आए। बताओ, अब उनके पीछे दादी का फोटो भी नहीं आया, कोई रिकॉर्डिंग के अंदर नहीं आए हैं वो, क्योंकि मधुबन में नामों की लिस्ट पहुंच चुकी है, मधुबन से फोन भी आ गया, उन्होंने बकायदा मेल भी हमने किया, सब किया, परंतु उसके बाद भी उनका फोन आकर के उन्होंने कंफर्म किया है इतने ही लोग हैं ना, तो उनको बताया हाँ। तो उन लोगों का उनको पता है हमारा नाम नहीं आएगा, कुछ नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी हमने जो ड्यूटी ली है, सेवा करनी है हमें, सेवा, वो सेवा कल तक भी हुई है। तो ये सब चीजें, इसके लिए आज निर्विघ्न सेवा, अपने अपने सेवा केंद्र, जो भी सुनने वाले भाई बहने जहाँ से भी हैं, आज ये संकल्प करना, जिस सेवा केंद्र पर मैं हूँ वो छोटी सी पाठशाला है, वो सब सेंटर है, और वो बहुत बड़ा सेंटर है, वो कुछ भी है, तो वहाँ पर मैं अगर सेवाधारी के रूप में हूँ तो मेरी सेवाएं कैसे होनी चाहिए, निर्विघ्न, जिसके अंदर संकल्प और संस्कार का विघन ना हो, तो वो सेवा बाबा ने कहा सफलता प्राप्त करेगी। इसलिए बाबा ने कहा सेवा तो सब करते हैं, सेवा करने कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु सफलता पूर्वक सेवा करना ये बहुत बड़ी बात है। मतलब कि ऐसा होना चाहिए जैसे एक माँ को, ये माँ यहाँ बैठी है सारी, जैसे एक माँ को पूरा दिन बच्चों को खिला पिला के, घर वालों का सब कुछ करके रात को बिस्तर पर जाती है, सबके पेट भरे हुए तो उसको कैसी नींद आती है, और वो एक बच्चा बाहर हो, इधर उधर हो, तो उसको वो नींद भी पूरी नहीं आती है कि वो खाना खा लिया होगा, कैसा होगा कैसा नहीं। बस ऐसे रात को सोते समय सेवा करने के बाद में ऐसा वाला संतोष अनुभव हो कि आज कुछ तो कर दिया बढ़िया, तो इसका मतलब सफलता मिल चुकी है। ठीक है, तो ये हो गई निर्विघ्न सेवा। और निर्विघ्न सेवा का मतलब बाबा ने एक और बताया, और वो होता है बेहद की वृत्ति वाली सेवा। मतलब सिर्फ अपना अपना नहीं, थोड़ा उसको बड़ा सोचो। और आगे मुर्दे के अंदर बोला विश्व कल्याणी। वैसे हम सभी कौन है, बीके, बीके का मतलब ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा कुमार। बीके का मतलब होता है वीके, वीके का मतलब विश्व कल्याण। ब्रह्मा कुमारी है लेकिन विश्व कल्याणकारी नहीं है तो आधे अधूरे हैं। ब्रह्मा कुमार हैं लेकिन विश्व कल्याणकारी नहीं है तो आधे अधूरे हैं। इसके लिए बाबा ने पक्का कराया कि सभी सेवाएं कैसे होनी चाहिए, पूरे विश्व के निमित्त होनी चाहिए। अब विश्व के निमित्त ऐसे नहीं कि हनुमानगढ़ वाले उठ करके अमेरिका में सेवा करेंगे तो माना जाएगा विश्व की सेवा हो रही, या जापान में जाएंगे, या पंजाब में जाएंगे, हरियाणा में जाएंगे, उत्तर प्रदेश में जाएंगे, ऐसा इम्पॉसिबल है, ये थोड़ी ना हो सकता है। लेकिन फिर भी बाबा बोलते हैं तुम्हें विश्व कल्याणकारी बन करके सेवा करनी है। इसका मतलब यह है विश्व में से कोई भी आत्मा की नजर कभी भी मेरे ऊपर पड़ जाए, पहली बात,
तो वो चीज लगनी चाहिए कि ये सेवा असली सेवा है, हम आत्माओं को सुख देने वाली है। दूसरी बात कि सेवा करते समय ये वृत्ति होनी चाहिए, अपने बच्चे के लिए जब योग करते हैं उस समय वृत्ति होनी चाहिए कि संसार के जितने भी बच्चे हैं जो आज इस परीक्षा में फेल हुए हैं, बाबा मेरे बच्चे के साथ साथ इस बच्चे के साथ साथ उन सभी बच्चों को आज ताकत मिल रही है इस फेलियर का सामना करने के लिए। मेरा बच्चा पास हुआ है तो सभी बच्चों के लिए संकल्प निकले। हमारा सेवा केंद्र बहुत अच्छा चल रहा है तो हर सेवा केंद्र बहुत अच्छा चल रहा है। यहाँ के दीदी बहुत अच्छे हैं तो सारी दीदियाँ बहुत अच्छी रह रही हैं, स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, भरपूर है, कोई प्रकार की कमी नहीं है। हमारे जिज्ञासु सभी बहुत अच्छे हैं, एकदम लाइन पर है, शांत है, मर्यादा है, लकीर के अंदर सच्ची सीता है। तो हर एक सेवा केंद्र के जितने भी जिज्ञासु हैं सब सच्ची सीताएं हैं, कोई अपनी दीदी को ना परेशान करता है ना होता है। इसको बोलते हैं वीके। तो हम बीके भी हैं और साथ में वीके भी हैं। वीके का मतलब विश्व कल्याणकारी। कुंभकर्णों को जगाना है। कुंभकर्णों को कैसे जगाएंगे? एक सेवा बाबा ने बताई है यहाँ पर और वो है वीआईपी सेवा। क्योंकि विदेशी बाबा के आगे बैठे हैं तो बाबा ने विदेशियों को बोला है कि बाहर से एक ऐसा वीआईपी इंडिया के अंदर लेकर के आओ, ऐसे ऐसे वीआईपी इंडिया के अंदर लेकर के आओ जो आपके साथ गवर्नमेंट को भी उनका स्वागत करना पड़े। जैसे बाहर से जो भी बहुत बड़े धर्म से जुड़े हुए लोग हैं या मिनिस्टर हैं, नेताएं हैं, ये लोग हैं, ये इंडिया में अगर ब्रह्मा कुमारी इन्हें निमंत्रण देगी, जैसे कि अभी आपको उदाहरण दे देते हैं, मधुबन के अंदर कल भी आपको बताया था राजे महाराजाओं का वो रिट्रीट चल रही है। अब ये रिट्रीट केवल ब्रह्मा कुमारी के अंदर थोड़ी ना है, ये गवर्नमेंट के पास सारे इनके रिपोर्ट्स जाती हैं। तो उनको भी ये बात और इनका सम्मानित करने के लिए वो अपने लोकल माउंट आबू के या सिरोही के आसपास के या फिर राजस्थान सरकार के या फिर भारत सरकार के किसी गणमान्य व्यक्ति को बुलाते हैं कि आकर के आप इनको सम्मानित करो। ऐसा होता है। तो बाबा ने कहा अगर बाहर के वीआईपी आएंगे 50-60 आए हुए हैं और सबको देखा है कैसे बैठे हैं। वो जो रानियां हैं वो एकदम ऐसे कितनी मर्यादा में बैठी हैं और वो जो राजकुमार हैं, युवराज हैं और राजे हैं वो एकदम ऐसे मूछे और पगड़ी और ये सब कुछ पहन करके, और कितना सुंदर मनमोहिनी कॉम्प्लेक्स के अंदर इंतजाम किया है। सभी पूछते इतने पैसे का क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, जा करके देखें तो पता चलता है। एक चीज का अगर हमें कहा जाए बाबा की सिर्फ ये फोटो फूलों से सजानी है, ठीक है, टीचर्स डे आ रहा है, मानो आप सबको कह दिया कि बाबा की ये फोटो पूरी फूलों से सजानी है, रियल फूलों से सजानी है। सिर्फ एक फोटो फूलों से सजाने के लिए कितना खर्चा आ सकता है, आप आइडिया लगा सकते हो ना? आइडिया लगा सकते हो। मनमोहिनी वन पूरा का पूरा सजा है क्योंकि रॉयल फैमिलीज आ रही हैं तो उनको रॉयल्टी हमारे भी तो बाबा के घर की दिखनी चाहिए ना कि ये फैमिली भी कम रॉयल नहीं है। तो जो भी हम यज्ञ में दान पुण्य करते हैं वो सारा का सारा हमारा 2 साल के बाद भी शायद यूज हो रहा होगा, 10 साल के बाद भी किसी भंडारी के अंदर से हमारा डाला हुआ नोट निकल करके आज वही लग रहा होगा। बाकी हमने तो जब कर दी सेवा तभी बाबा ने मान ली। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो अब बाबा ने कहा ऐसे वीआईपीओ को लाओ क्योंकि भारत के कुंभकर्ण खराटे मार रहे हैं। ऐसा मुरली में बाबा ने बोला है कि नींद के अंदर सोए हुए हैं और कुंभकर्ण उठता है लेकिन फिर से सो जाता है। बाबा ने हाँ करवट बदलता है। स्पेशल सेवा करो। बाबा ने कहा अभी तक वीआईपी नहीं लेके आए हो, ऐसा वीआईपी लाओ जो भारत की सरकार को उनका स्वागत करना पड़े, गवर्नमेंट तक आवाज जाना अर्थात आवाज बुलंद होना। अभी सारे विदेश में कोई भी स्थान पर सेवा करो, ठीक है। इससे क्या होगा, भारत वालों के कानों में जबरदस्ती भी चाहे आवाज पड़े। जैसे कुंभकर्ण के चित्र में दिखाते हो ना कि ब्रह्मा कुमारी यहाँ पर अमृत डाल रही है, तो ऐसी सेवा तब कहेंगे विदेश का आवाज भारत तक पहुंचा। अभी छोटी छोटी तुतारियां तक पहुंचे हो, मतलब सेवाएं करते हैं ना, लेकिन ये तो पहले की मुरली है, अभी तक तो समय बदल चुका है। अभी तक बाबा ने जिस सेवा की यहाँ पर बात करी है वो सेवाएं होती जा रही हैं, होती जा रही हैं, होती जा रही हैं। गवर्नमेंट कौन है? राष्ट्रपति द्रौपदी माननीय मुर्मू जी। जब सरकार ही ऐसी है जो कि
उन्होंने दीदी ने उनसे पूछा कि आपको और किस चीज़ की आपको कमी लगती है, मतलब पहले आप बाबा के पास थे, अभी थोड़ा-सा इस सत्ता में आ गए हो, तो समय आपको कम मिलता है। उन्होंने बोला कि अब मैं बाबा को भोग नहीं लगा सकती, पहले बाबा को मैं भोग लगाती थी। तो उसी समय हाथों हाथ डिसीजन लिया गया, जो आशा दीदी ने मुरली में बताया, इसलिए मुरलियाँ भी सुननी चाहिए बड़ी दीदियों की ना। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी तरफ से एक रसोई भाई है जो रसोई में सेवा देते हैं भोजन की, तो उनको उनके रसोई के अंदर राष्ट्रपति भवन के अंदर रखा है, और अब वो खुद ही योग के अंदर भोजन बनाएगा, बाबा को भोग लगाएगा और फिर राष्ट्रपति जी खाएंगे। वो कहते हैं अमृत वेला मैं कर रही हूँ, मुरली हो जाती है और एक भोग मेरा मिस हो गया, मैं बाबा को भोग नहीं लगा पा रही हूँ। तो अब गवर्नमेंट तक आवाज थोड़ी ना पहुंचाने, अब तो गवर्नमेंट ही किसकी है, बाबा की है। तो कहते हैं कि राष्ट्रपति भवन, ये बाबा की मुरली आई थी कि एक दिन राष्ट्रपति भवन, तो अब ये वो मुरली आने वाली है, अब ये जो पढ़ करके हम निकल रहे हैं ना, यही सालों की मुरलियां हैं, वो धीरे धीरे आएंगी कि एक दिन राष्ट्रपति भवन तुम्हारा घर होगा। तो वही बात है, तो कितना आया गया वहां पर सभी सिस्टर्स का लगा रहता है। तो राज्य रजवाड़े निकलेंगे जो अंतोषी राजा रजवाड़ा, ये पहली बारी शायद हमारे हिसाब से, हमने तो फर्स्ट टाइम देखा है कि रॉयल फैमिली की रिट्रीट हो रही है, क्योंकि अभी तक हमारे 19 प्रभाग बने हुए, उसके हिसाब से सेवाएं होती हैं। जज की सेवा अलग होती है, बड़े बड़े वैज्ञानिकों की सेवा अलग होती है। जैसे हम जब यूथ के प्रोग्राम में गए थे, पिंकी बहन थी उस प्रोग्राम में, तो उस समय कौन, वो इसरो वाले आए हुए थे जिन्होंने वो मंगलयान भेजा था, तो वो वाले साइंटिस्ट गुजरात से वो लोग आए हुए थे, तो उन्होंने पूरा बताया कि हमने ये मंगलयान कैसे बनाया, कैसे ऊपर ये सैटेलाइट गई, और ये सब चीजें विमान के बारे में बताया। तो ये सब सेवाएं हो रही हैं। तो बाबा ने कहा कि अब सुनो, बाबा कहते हैं चित्र में दिखाते अमृत डाल रही हैं, तो अभी छोटे छोटे तुतारियों तक पहुंचे हैं, बिगुल बजाना पड़ेगा, फिर आप सबको बाप दादा बहुत अच्छी गिफ्ट देंगे। बाबा ने कहा सेवा बहुत बड़ी करो, गिफ्ट बहुत बड़ी मिलेगी। इसके लिए लोगों को नहीं देखना, बातों को नहीं देखना, अपनी गिफ्ट पर ध्यान रखना है कि गिफ्ट बड़ी लेनी है। जैसे आज संडे का दिन है, हमारी क्लास के छोटे बच्चों की आज क्लास होती है, तो शाम को वो आएंगे। अब कल 2 बच्चे भागे भागे आए। वो क्यों आए? वो इसलिए आए कि दीदी हमने एक सप्ताह का होमवर्क पूरा कर लिया है, और उनका होमवर्क, क्योंकि उनको कमिटमेंट की हुई है हमने कि 1 सप्ताह में अगर तुम ये वाला होमवर्क पूरा करोगे तो अगले संडे तुमको गिफ्ट मिलेगी। तो उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा था, इसलिए वो बताने के लिए आगे कि हमारा तो गिफ्ट आप तैयार रखना। और उनको क्या कहा गया, इस पूरे सप्ताह के अंदर मैं एक भी झूठ नहीं बोलूंगा, अगर झूठ बोलना पड़ रहा है किसी बात में तो सिर्फ मम्मी को आकर के बताऊंगा। दूसरा, इस पूरे सप्ताह के अंदर मैं गाली नहीं दूंगा, क्योंकि कई बच्चे पता चला कि वो गाली देते हैं। इस पूरे सप्ताह के अंदर मैं किसी की भी पिटाई नहीं करूंगा, और इस पूरे सप्ताह के अंदर ऐसा कोई दिन नहीं होगा जब मैं बाबा को याद ना करूं। तो ऐसा सब करोगे तो तुम्हें गिफ्ट मिलेगी। तो ऐसे बाबा ने हमें बोला है, सेवा इतनी बड़ी करो कि कोई कुंभकर्ण जाग जाए सोया हुआ, तो इसके बदले में बाबा तुम्हें क्या देंगे, गिफ्ट देंगे। जब ऐसा आवाज निकलेगा तब जय जयकार की शहनाइयां बजेंगी, नहीं तो भारत के कुंभकर्ण ऐसे सहज जागने वाले नहीं हैं। ये अपनी पुरानी मान्यताओं में कई तो अभी तक है, हमने सुना है यहाँ लहसुन प्याज छोड़ना पड़ेगा। और खुशी की बात आपको बताऊं, एक माता ने कहा कि दीदी मुझे भी बाबा मिलन में जाना है। उनको बोला जाना है तो आपको ये धारणाएं 6 महीने 9 महीने आपको ये करनी होगी, फिर आपको अगले में लेकर के जाएंगे लास्ट में, ठीक है। उन्होंने घर जाकर के बताया कि भाई अब मैं थोड़ा ना ये नहीं खाऊंगी लहसुन प्याज, क्योंकि मेरे को फिर वो बहन जी माउंट आबू नहीं लेके जाएगी। तो घर वालों ने बोला आगे से, अब देखो ये भी उसके भाग्य की बात है, घर वालों ने आगे से सबने बोला कि ये तो अच्छी बात है, हम सभी भी नहीं खाएंगे। और आगे से बेटा पढ़ा लिखा समझदार, उसने आगे से बोल दिया कि मम्मी मैं तो बोलता हूँ ऑयल फ्री खाना बनाओ, तेल भी नहीं डालो, क्योंकि आजकल ये बहुत चल रहा है, ये जो कोलेस्ट्रॉल हड्डियों के अंदर और ये सब पाचन तंत्र खराब हो रहा है। उसने आगे से, माँ बोल रही है लहसुन प्याज कैसे छोड़ूंगी मैं, और बच्चे और घर वाले बोल रहे हैं, हम तो बोलते लहसुन प्याज के साथ साथ तेल भी छोड़ देते अपने मिल करके। वो कहते कि पर कभी कभी तो कोई आया गया, वो कहते पर अपने अपना घर का ट्रेंड ही ऐसा बना लेते हैं ना कि अपने ऑयल भी नहीं खाएंगे। वो बेचारी के लिए लहसुन प्याज छोड़ना मुश्किल हो रहा है, और घर वाले कह रहे हैं साथ साथ में ऑयल भी बंद कर दो।
अब कई कई इतने जागे हुए हैं और कई कई अभी तक 80-80 साल के हो गए हैं और वो सेवा केंद्रों पर सिर्फ इसलिए नहीं आ रहे हैं कि हम वहां जाएंगे तो हमें ये छोड़ना पड़ेगा। भगवान से लहसुन प्याज दूर करके बैठ गया तो उनके लिए ये माया है। और कहाँ पर बाबा ने कहा ये कुंभकर्ण, भारत के कुंभकर्ण इतनी जल्दी जागने वाले नहीं हैं। अब तो सिर्फ क्या कैसे जागते हैं कि कोई बोलता है ना कि ब्रह्मा कुमारियों ने ये सेवा की, ब्रह्मा कुमारियों ने ये किया, तो बोलते हैं क्या सच में ऐसा भी वो करते हैं, फिर वापस से सो जाते हैं, खराटे मारने लग जाते हैं। बाबा ने कहा जागते हैं, तारीफें करते हैं, अच्छा अच्छा कहते हैं, लेकिन फिर बाबा ने कहा ये कह करके खराटे मारते रहते हैं, समझा अब क्या करना है। तो बाबा ने कहा अब नैरोबी वालों को सबको बाबा ने कहा तो अब ऐसा प्रोग्राम बनाओ, सेवा करेंगे तब महायज्ञ की समाप्ति होगी। शक्ति सेना ऐसे ही लग रही है जैसे बनी बनाई है, सूरत सीरत दोनों में शक्ति दिखाई दे, यूनिफॉर्म भी अच्छी है, बैच भी अच्छे, मेहनत भी अच्छी की है, ठीक है। और लास्ट में बाबा ने मुरली में बोला मंत्र, कौन सा मंत्र बाबा ने दिया है, सम्मान दो सम्मान लो। देखो बाबा ने मुरली में बोला कि अगर सिर्फ आप रिगार्ड लेने का करोगे तो नहीं मिलेगा, उसके लिए बाबा ने कहा दोगे तो मिलेगा। गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, मान देंगे तो मान मिलेगा, रिगार्ड देंगे तो रिगार्ड मिलेगा। मांगने से कुछ भी नहीं मिलेगा, बल्कि मांगने से तो हम और ज्यादा लगेंगे कि हमें और ज्यादा भूख है। इसके लिए कौन सा मंत्र दिया, सम्मान दो सम्मान लो। यहाँ पर ये मुरली पूरी होती है आगे दादी जी से और अलग अलग सेवा केंद्रों से पर्सनल मुलाकात है, वो हम सभी खुद से ही पढ़ेंगे। तो मुरली को एक बार रिपीट करो। राइट हैंड के लिए बाबा ने क्या कहा, राइट हैंड्स के लिए बाबा ने क्या कहा, सबसे पहले हम सभी कौन से बच्चे हैं, बाबा ने कहा राइट हैंड हो, और अपने राइट हैंड में क्या देखो, गोला। हाँ विश्व राज्य का गोला, कि इस दुनिया में 21 जन्मों के लिए मुझे जाना है, तो उसके लिए क्या बनना पड़ेगा, राज्य अधिकारी बनना पड़ेगा। 21 जन्म का राज्य चाहिए कि कभी कभी का चाहिए, बच्चों ने बोला 21 जन्मों का चाहिए, तो बाबा ने कहा 21 जन्मों का चाहिए। तो राज्य अधिकारी अपने राज्य कारोबार को देखो कि ठीक चल रहा है, सीता मर्यादा की लकीर के अंदर है, ठीक है, वो अपने सभी मंत्रियों से, कर्म इंद्रियों से और अपने संस्कारों से की लकीर के अंदर है। और तब बाबा ने कहा सेवाएं कैसी होंगी, सफलता वाली होंगी। धैर्य बना करके रखना है, शांति रखनी है, शक्ति रखनी है, क्योंकि हर काम धीरज से होता है, जल्दबाजी से कुछ भी नहीं होता। शुभ चिंतक बनना है, सभी के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखनी है। निर्विघ्न सेवाधारी बनने के लिए क्या 2 पॉइंट बाबा ने दिए, संस्कार और संकल्प, कभी भी विघ्न नहीं बनने चाहिए। और ये कसम खा लेनी चाहिए एक एक सेवा केंद्र के एक एक जिज्ञासु को कि मेरे कारण कोई भी सेवा में कभी भी विघ्न नहीं पड़ेगा। मेरे संस्कार और मेरे संकल्प, मेरा विचार ऐसा करता है, मेरा विचार, मेरा आइडिया है तो पर्सनली आके पूछ लो, आइडिया बहुत जरूरी है, आइडिया की आवश्यकता है सच में ही। तो ऐसा बाबा ने बोला, तो ये नहीं करना। और शुभ चिंतक के लिए पॉइंट मिस हो गया हमारा, ये भी मुझे दिख गया। शुभ चिंतक की चिंदी लगा करके रखो, बिंदी, श्रृंगार, हमेशा अपने ऊपर एक डेकोरेशन करके रखो, श्रृंगार। और श्रृंगार कौन सा है, शुभ चिंतन, शुभ चिंतक बन के रहना है। विश्व कल्याण, बीके का मतलब है वीके, तो हद की नहीं बेहद की वृत्ति रख करके सेवा करनी है। और कुंभकर्णों को जगाने के लिए वीआईपी सेवा करने, बाबा ने कहा तुतारियां बज रही हैं और अभी क्या बजाने हैं, नगाड़े बजाने हैं, बिगुल बजाना है, जगाना है, क्योंकि भारत वाले इतने आसानी से जागने वाले नहीं है। तो सेवा कुछ हट के करनी पड़ेगी, कोई ऐसी सेवा करनी पड़ेगी कि वो सोचने पर मजबूर हो कि ये कुछ तो अलग है, और जो कि हो रहा है। और मंत्र कौन सा दिया, सम्मान देना है, सम्मान देना है। तो आज के 2 होमवर्क का पहला होमवर्क आपको बता दिया है, रावण के 10 से मतलब अपनी 10 कमजोरियां लिखनी है, और उसके लिए सॉल्यूशन क्या क्या है, कौन सा गुण धारण करना है वो लिखना है। और आज का अगला होमवर्क है रामायण के अंदर जो श्री राम जी दिखाए गए हैं, रामायण वाले, तो रामायण के अंदर श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा गया है, उसकी 21 बातें लिखनी है। 21 बातें, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी को रामायण के अंदर क्यों कहा गया है, उसकी 21 बातें लिखनी है। जैसे जैसे उन्होंने यज्ञ रचा तो
किसी ने कहा दूसरी शादी कर लो, पत्नी तो चाहिए यज्ञ में, मगर उसकी जगह उसकी जगह सोने की सीता बना करके पुतला बना करके बिठा दिया, लेकिन मर्यादा रखी कि मैं एक का ही। पतिव्रता तो बहुत होती हैं, लेकिन राम जी कौन थे? पत्नी पत्नी व्रत थे। और कहानियों में हमें लगता है कि अग्नि परीक्षा सीता माता ने दी, ये भक्ति की कहानी बता रहे हैं, लेकिन वास्तव में परीक्षा किसकी हो रही थी? राम जी की परीक्षा थी हर समय ही, क्योंकि वनवास उनको मिला था। लेकिन इनके पीछे पीछे ये दो लोग खुद चल करके आए थे, तो इनकी भी जिम्मेवारी का उनको हमेशा वो रहता था। और किस बात के लिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है? जब लंका पर जीत प्राप्त हो गई, उसके बाद में विभीषण को राज्य दिया गया, और विभीषण को राज्य देने के लिए वो राज्याभिषेक करना था, तिलक और ताज देना था, तो उसके लिए यही बात निकल कर के कि राम जी करेंगे ये काम। तो लेकिन राम जी इतने मर्यादा पुरुषोत्तम थे कि उन्होंने बोला कि नो, मैं ये नहीं कर सकता। तो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मैं तो वनवाही हूँ, मैं वनवास में हूँ, मैं निष्कासित हूँ अपने देश से, अपने राज्य से। मुझे देश निकाला दिया हुआ है, मतलब अपने शहर से बाहर निकाला हुआ है, तो मैं तो अपनी एक सजा है वो पूरी कर रहा हूँ, तो मैं निष्कासित हूँ, इसके लिए मैं ये नहीं कर सकता। तो लक्ष्मण से करवाया, जबकि वहाँ कौन देखने वाला था, कौन निष्कासित और कौन नहीं निष्कासित? कौन जाके उसको बताने वाला? कैकेयी को या दशरथ जी को? कोई भी नहीं। लेकिन ये मर्यादा रखी कि कोई भी मुझे देख रहा है या नहीं देख रहा, लेकिन मेरी अंतरात्मा तो मुझे देख रही है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम। और श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा गया? कोई सवाल नहीं किया कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं तो कुछ किया नहीं, ये वो कुछ नहीं। सारे रोक रहे थे, कोई मत जाओ के कहना मत मानो, पर उन्होंने मर्यादा में कहा नहीं, ये उसे मेरे को पूरा कर, ये मुझे पूरा करना 14 साल का। वचनों का पालन किया, मर्यादा, ये सभी जानते हैं, परंतु कुछ ऐसी मर्यादाएं, जैसे कि ये वाली मर्यादाएं बताई, ये बहुत कम लोग होते हैं जिनको पता होती है। तो ऐसी 21 मर्यादाएं गहरी गहरी, आपने रामायण तो पढ़ी हुई है, अपने जमाने में पढ़ी सुनी भी हुई है, आपने देखी भी हुई है आप लोगों ने, तो उसको याद करते हुए थोड़ी कोशिश करना कि राम जी ने कौन कौन सी मर्यादा रखी। तो उनको मना कर दिया, लक्ष्मण ने तो नाक के कान सारे काट दिए, पर राम जी ने उसको कोई भी परेशान नहीं की, किनारा कर लिया, किनारा कर लिया। और राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा गया? 14 साल पूरे होने पर भरत ने कहा था, भाई था ना भरत ने कहा था कि 14 इयर्स जैसे ही पूरे हुए आपको सीधा अयोध्या में खड़े होना रहना चाहिए। अगर आप समय के अंदर अंदर नहीं आए तो मैं अपना जीवघात कर लूंगा, मतलब मैं खुद को खत्म कर लूंगा, तो मैं सिर्फ इतना ही वेट करूंगा। और 14 साल के और जब रावण को मारा, लंका का सारा काम हुआ, उस समय 14 साल पूरे होने में कुछ ही समय बाकी था, और इस कुछ समय में उनको दक्षिण भारत से लेके उत्तर भारत में आना था। रामेश्वरम है ना, वहां से लेकर के अयोध्या में आना था। अब इतने कम समय में एक ऐसा होता, तो विभीषण ने कहा कि आप पुष्पक विमान लेकर, अब तो मैं ही राजा हूँ ना, तो मैं आपको ये गिफ्ट दे रहा हूँ, आप ये लेकर के जाओ। लेकिन राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, फिर से उन्होंने बोला कि मैं तो देश निष्कासित हूँ, राज्य निष्कासित हूँ, तो मैं ये नहीं ले सकता हूँ, मैं तो वनवासी हूँ। तो फिर बाद में इमोशनल ब्लैकमेल किया विभीषण ने, फिर बोला आपने हमारी इतनी सेवा की, हमारी इतनी मदद की, इतनों को मुक्ति आपने प्रदान की, एक भगत की तरफ से, एक दास की तरफ से आप एक तोहफा भी नहीं स्वीकार कर सकते हैं? तब राम जी ने वो तोहफे को स्वीकार किया और पुष्पक विमान में बैठ करके टाइम के अंदर अंदर गए। भक्त की वो लाइन भी याद रही उनको, टाइम से नहीं पूछोगा तो वो अपने जीवन का घात करेगा ना, उनके दिमाग में ये चल रहा था। लेकिन इसके लिए उन्होंने मांगा नहीं कि मुझे चाहिए। और अब बीच में ये बात आ गई कि केवट से प्रॉमिस करके आए थे। ये सारी मर्यादा की अलग अलग कहानियां हैं, ये आपको लिखनी है आज। केवट से प्रॉमिस करके आए थे कि जाते समय केवट तुमसे मिल करके जाऊंगा। अब जा रहे हैं एरोप्लेन के ऊपर, तो एरोप्लेन को बीच में स्टॉप दिलवाया गया केवट के पास में, केवट से भी मिले। और अहिल्या तो क्या पैर छुएंगे, तो पैर नहीं छूते, उनकी धूल से ही अहिल्या को पत्थर, क्योंकि किसी नारी को टच भी नहीं किया। तो ऐसे करके इतनी सारी मर्यादाएं उनके अंदर थी, और चाहते तो पूरा लंका का राजा बन के, कौन सी अयोध्या, सोने की लंका ही सीधी बनूंगा राजा। निकालने लगे ना, पूरे गहराई से जाए ना, तो बहुत मर्यादा है, मर्यादा से भरा पूरा मर्यादा से। तो ऐसी आपको 21 मर्यादा की बातें लिखनी है, ग्रुप में पोस्ट करनी है, और दोनों का
कमजोरी, रावण का एक एक सिर काटने के लिए कौन सा एक एक ब्रह्मास्त्र चाहिए, अग्नि अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, जो भी बोलो वो यहाँ पर लिखना है, ठीक है। और मुरली सभी को घर जाके जरूर जरूर पढ़नी है। और बाकी मैं आपको ये तारीफ तो आप करने के लायक हो ही सभी, क्योंकि सुबह अमृत वेला भी सब कर रहे हैं, ग्रुप में पोस्ट कर रहे हैं, और क्लास के अंदर 9 से 9:15, 9:20 तक भी सब लोग ज्वाइन हो रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा है। और होमवर्क भी सभी भर भर करके लिख करके भेज रहे हैं, तो चार्ट अच्छा है। जिनका नहीं है उनके लिए इशारा काफी है, वो अपने आप को मर्यादा की लकीर के अंदर लेकर के आओ, मुझे मेरा कर्तव्य पूरा करना है। ओम शांति। 1 मिनट केवल साइलेंस में बैठेंगे।